भारत में क्या खत्म होने की ओर है कोरोना की सुनामी। 14 राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर अब तकरीबन खत्म हो चुकी है, क्योंकि इन राज्यों में दूसरी लहर के पीक को गुजरे 2 हफ्ते से 4 हफ्ते हो चुके हैं। इसके अलावा इन राज्यों में नए केस पीक के 50% से काफी कम आ रहे हैं। हालांकि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब भी जारी है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर इतनी विकराल रही कि इसे लहर नहीं सुनामी कह सकते हैं। देश में 11 फरवरी को दूसरी लहर की शुरुआत हुई। शुरुआत में ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित थी, लेकिन अप्रैल आते आते ये बाकी देश को भी तेजी से अपनी चपेट में लेने लगी। मध्य अप्रैल तक तो स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि सोशल मीडिया की टाइमलाइन मेडिकल मदद की गुहारों और मौत की खबरों से भर गई। हर किसी के जहन में सिर्फ कोरोना महामारी थी। राहत की बात ये है कि अब ज्यादातर बड़े राज्यों में कोरोना की बहुत ही घातक दूसरी लहर खत्म हो चुकी है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया के डेटा एनालिसिस से पता चलता है कि अब भी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में स्थिति नाजुक है। फरवरी मध्य से अप्रैल की शुरुआत तक ज्यादातर नए केस महाराष्ट्र से आ रहे थे। तब पूरे देश में रोज आने वाले कुल केस में आधे से ज्यादा तो सिर्फ महाराष्ट्र से थे। लेकिन 7 अप्रैल के बाद दिल्ली और यूपी में कोरोना के मामले नाटकीय तरीके से बढ़ने लगे। 24 अप्रैल आते आते कोरोना के कुल नए मामलों में दिल्ली की हिस्सेदारी 4% से बढ़कर 8.2% हो गई। वहीं यूपी का शेयर 4% से बढ़कर 10.5% पहुंच गया। बाद में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कोरोना विस्फोट दिखा। अब तमिलनाडु को छोड़कर इन राज्यों में नाटकीय तरीके से सुधार भी दिख रहा है। तमिलनाडु में अब भी बड़ी तादाद में नए मामलों के आने का सिलसिला जारी है। 14 राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर अब तकरीबन खत्म हो चुकी है, क्योंकि इन राज्यों में दूसरी लहर के पीक को गुजरे 2 हफ्ते से 4 हफ्ते हो चुके हैं। इसके अलावा इन राज्यों में नए केस पीक के 50% से काफी कम आ रहे हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एंड दीव, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड और गोवा। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर के पीक को गुजरे हुए 30 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। यूपी में दूसरी लहर के पीक को गुजरे 27 दिन, दिल्ली में 31, बिहार में 18, गुजरात में 24, एमपी में 25, राजस्थान में 16, झारखंड में 26 दिन हो चुके हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र उन 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से हैं जहां डेली केस पीक के 50% से काफी कम है। हालांकि दिल्ली में दूसरी लहर के पीक के दौरान स्थितियां इतनी बिगड़ गई थी कि अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, जरूरी दवाओं के लिए हाहाकार मच गया था। इसकी वजह ये है कि महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ दिल्ली के मुकाबले धीरे धीरे बढ़ा। राष्ट्रीय राजधानी में दूसरी लहर के दौरान अचानक कोरोना विस्फोट हो गया। इसके अलावा जब दिल्ली में दूसरी लहर पीक की ओर बढ़ी, संयोग से उसी वक्त पड़ोसी यूपी और हरियाणा में भी स्थितियां बिगड़ गई। यही वजह है कि इस पूरे क्षेत्र को ऑक्सीजन संकट से गुजरना पड़ा। बड़े राज्यों में केरल और कर्नाटक में भी नए मामले घट रहे हैं। केरल में दूसरी लहर के पीक को गुजरे 12 दिन हो चुके हैं, जबकि कर्नाटक में 14 दिन। हालांकि कर्नाटक की स्थिति नाजुक बनी हुई है, क्योंकि ज्यादातर नए केस बेंगलुरु और आसपास में केंद्रित दिख रहे हैं। इसके अलावा लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में नए केस घट तो रहे हैं, लेकिन अब भी पीक के 50% से ज्यादा हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे 14 राज्यों में स्थिति में अभी खास सुधार नहीं हुआ है। ये राज्य या तो पीक के आसपास है या फिर पीक की तरह बढ़ रहे हैं। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को छोड़कर ये सभी राज्य या तो पूर्वी भारत के हैं या फिर उत्तर पूर्वी भारत के। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य अब तक दूसरी लहर से बचे हुए थे, अब ये इसके अगले टारगेट के तौर पर उभरते दिख रहे हैं।